हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इंडिया धर्मेंद्र साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फोर्स के बारे में। व्हाट इज फोर्स? बल, ताकत। आखिर ये क्या चीज़ है जिसके होने से हमारे शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, और अगर नहीं होता है तो हम अपने लिए तो असहनीय और दयनीय बनी जाते हैं, और साथ में दूसरा इंसान भी हमारे ऊपर मतलब बड़ी दया दृष्टि से हम सभी पर नज़र डालता है। तो ये क्या चीज़ है और हमें किस तरह से मिलेगी, इसी पर कुछ चर्चा करेंगे गाइज। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, ताकत, फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी में होना ज़रूरी है। करते हैं या अपने काम करने के तरीके से जो ऊर्जा अपने शरीर से निकालते हैं उसी को जो है ताकत बोलते हैं। लेकिन ये ताकत हमें मिले कहाँ से? बहुत से लोग ताकत ना होने पर अपने जीवन की खुशियाँ भी इंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं होती है कि वो जीवन जीने में मदद कर सके। ताकत के लिए बहुत से लोग कैप्सूल्स, दवा भी खाते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा ख़राब होता, और ये हमारे बॉडी मसल्स को कुछ टाइम के लिए एकदम से फुला ज़रूर देता, लेकिन उसके बाद में उसके जो इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं वो उस कमज़ोरी से भी बेकार होते हैं। कभी कभी तो लोगों के शरीर में ऐसी ऐसी बीमारियां जन्म ले लेती हैं, उनके अंदर मतलब वो परमानेंटली बेकार हो जाते हैं, उनके अंदर कोई भी काम करने की क्षमता नहीं रहती। इन सब से दूर होकर के हम किस तरह प्राकृतिक तौर से अपने आप को मजबूत बना लें, अपने आप को अच्छा करें, अपने आप को ताकतवर बनाएं, तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे, आपने अगर उन पर ध्यान दिया हो तो वो लोग घंटों युद्ध किया करते थे, और उन लोगों के अंदर कार्य करने की इतनी अधिक क्षमता थी कि उनके कोई भी कार्य कितनी भी लेट क्यों ना हो पर उनकी ऊर्जा कभी भी क्षीण नहीं होती थी, कभी भी खत्म नहीं होती थी। वो अपने कार्य करने की शैली और गति से सबको अचंभित कर देते थे। युद्ध क्षेत्र में अगर पुराने जमाने के राजा महाराजाओं को देखा जाए तो उनके युद्ध शैली भी इतनी अच्छी थी कि वो घंटों युद्ध करते थे, और यदि किसी कारणवश उनको जो है युद्ध क्षेत्र में ही अपनी जान देनी पड़ी तो जान देने, सर कटने के बाद भी उनका धड़ घंटों युद्ध किया करता था, जिसमें आपने जो है बहुत से महाराजाओं, जिसमें आपने महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान का नाम तो सुना ही होगा कि वो किस तरह से अपने कार्यों को अच्छी तरह अंजाम देते थे। अगर आज की लाइफ में आपको ऐसा शरीर, ऐसा बल चाहिए तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा। जितना हो सके उतना आपको फल खाना होगा, और इसके अलावा विटामिन सी, नींबू, संतरा, जितने भी रसेदार फल हैं, क्योंकि रसेदार फलों में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती, और विटामिन सी हमारे शरीर के लिए ही नहीं, हमारी बुद्धि के लिए भी बहुत अधिक ज़रूरी होता है। जब कोरोना की बीमारी लगी थी तो उसमें लोगों के शरीर में सबसे ज़्यादा विटामिन सी की कमी आ रही थी, जिसकी वजह से उनके शरीर में कोरोना अधिक जो है मात्रा में फैल रहा था। तो आपको विटामिन सी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप विटामिन सी खाएंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, और इसके लिए आप नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप नींबू भी खाते हैं तो वो भी विटामिन सी का अपने आप में बहुत अच्छा प्रयोग है। विटामिन सी की जब मात्रा होती है तो आपके अंदर कार्य की गति तो तेज होती है, इसके साथ में आपके दिमाग में भी जो है याददाश्त की अच्छी पावर बनती है। इसके साथ में यदि आप अपने ताकत को, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं 1 घंटे की वजह 2 घंटे आप अगर पढ़ रहे हैं मन से, और आप चाहते हैं आपको नींद ना आए, तो आपको अपनी डाइट में किसी भी तरह गुड़ को हर हाल में रखना ही रखना होगा। देखिए, शक्कर और गुड़ में थोड़ा सा डिफरेंस है, और उसी डिफरेंस को ध्यान दे करके गुड़ को यहाँ बोला गया है, शक्कर नहीं बोली गई। तो आप शक्कर बिल्कुल भी ना लीजिएगा, गुड़ लीजिएगा। और चना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यदि आप चना भुना कर नहीं, अंकुरित करके खाते, अंकुरित ना भी हो, आप ऐसे ही डेली भिगो करके, ज़्यादा नहीं, हम ये नहीं बोलते कि 2-3 मुट्ठी खाओ, आप एकदम जरा से कि आपकी हथेली में आ जाए, इतने भी अगर आप चने डेली खाते हैं ना तो आपके अंदर घोड़ों के बराबर दौड़ने की क्षमता आ जाएगी। और अगर आप ये चीज़ सच में
आजमाना चाहते हैं तो सिर्फ आज से लेके 15 दिन तक गिन के ये चीज़ करिए। सिर्फ इतने चने भिगोइए कि आपकी बीच की हथेली पे आ जाए। मेरा दावा है कि 15 दिन बाद आप अपने शरीर के अंदर खुद ही एक ऐसी पावर को महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपके अंदर काम करने से लेकर के याददाश्त की क्षमता, आपके शारीरिक ऊर्जा में काफ़ी परिवर्तन आ जाएगा। आप अपने आप जो मसल्स बनाने के लिए लोग जो है कैप्सूल्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आजकल लोगों को कितनी सारी बीमारियां होने लगी और इंसान टाइम से पहले ही जो है ख़त्म हो रहा है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो जिम करते थे और जो है उनके अंदर ऐसी चीज़ें आई हैं क्योंकि उन्होंने जिम में एक्सरसाइज से ज़्यादा कैप्सूल पर ध्यान दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप चना खाते हैं तो कुछ टाइम ज़रूर लगेगा, पर आपके मसल्स अच्छे डेवलपमेंट होंगे, आपके अंदर जो है अच्छी ताकत आएगी। इसके अलावा मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी होता है शरीर के लिए, और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीशियम खाते हैं आपके शरीर के अंदर ताकत तो आती ही है, साथ में आपके शरीर की चमक भी बढ़ती है, एक नया एनर्जी लेवल होता है। और जो लोग मैग्नीशियम ज़्यादा अपने शरीर के अंदर डेवलपमेंट कर पाते या रख पाते, उनके अंदर जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। पहले जो आने के लोग अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वो 100 साल क्रॉस कर जाते। आज के लोग अगर 60 भी क्रॉस कर ले तो अपने आप में बहुत बड़ी बात समझी जाती। इसका कारण यही है कि उनके शरीर में मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा कमी होती है। वो लोग अपनी डाइट में ये चीज़ नहीं दे पाते। अगर आप कुछ भी मैग्नीशियम कंप्लीट करने के बारे में नहीं कर पा रहे तो कम से कम दही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दही एक छोटी सी कटोरी में अपनी डाइट में रोज़ का रोज़ डेली ले। नहीं डेली ले पा रहे हैं तो कम से कम दूसरे तीसरे दिन तो ले ही ले कि हाँ शरीर के अंदर थोड़ा बहुत मैग्नीशियम जाना चाहिए, कैसे भी जाए। उससे आपके शरीर की ताकत, ऊर्जा, चमक तो बढ़ेगी, साथ में आपके जीवन जीने की अधिक क्षमता होगी। और इसके बाद में आती काली उड़द। काली उड़द की दाल अरहर की दाल और दूसरी दालों की तुलना में, चने की दाल का यहाँ बिल्कुल हम नाम नहीं ले रहे हैं, काली उड़द की दाल अरहर की दाल की तुलना में ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव होती, ज़्यादा ही अच्छी होती। और यदि आप काली उड़द की दाल, देखिए यहाँ काली उड़द बोला जा रहा है, हरी उड़द की दाल वो भी नहीं, पर अगर आपको काली उड़द नहीं मिल पा रही है तो ऐसी स्थिति पे आप हरी उड़द भी खा सकते हैं। और यदि उसमें आप देसी घी डाल करके हफ्ते में 3 बार भी अपनी खाने में आप इसको सम्मिलित करें, हफ्ते में 3 बार भी खाएंगे तो आपके अंदर अच्छी ताकत का निर्माण होगा, अच्छी ऊर्जा का निर्माण होगा, जिससे आप अपना काम करेंगे वो भी बिना थके हुए। आपके अंदर थकावट बिल्कुल भी नहीं आएगी कि अब आप ये काम, आपका मन होगा और कर लें, अभी मेरे पास बहुत टाइम है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पुराने ज़माने में आदमी काली उड़द किसी न किसी माध्यम से खाता जरूर था, भले ही वो बड़े आज भी लोग बनाते हैं और वो उड़द के ज़्यादा बनते हैं इसी वजह से, क्योंकि उड़द की दाल, काली उड़द की दाल अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रोटीन, इसमें विटामिन की तो मात्रा होती है, साथ में इसमें फाइबर भी पाया जाता है, जिससे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आती है। इसके अलावा देसी घी ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार, और यदि आपको देसी घी गाय का मिल रहा है तो फिर आप सोने पे समझो, सोने पे सुहागा ही है, क्योंकि गाय का देसी घी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य होता है। और यदि देसी घी आप रेगुलर खाते हो, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच, देखिए जो लोगों में एक भ्रम है ना कि घी खाने से हम मोटे हो जाएंगे, वजन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अपने आप में ये बहुत बुरा भ्रम है और बहुत ही गलत। जो लोग रेगुलरली घी खाते हैं उनके अंदर ब्रेन पावर बहुत अच्छी होती है, उनका दिमाग बड़ा मजबूत होता है। अगर आप उनके सर में कम से कम 10-12 डंडे नहीं मारेंगे तब तक उनका सर जो है इधर उधर नहीं होने वाला, उनके सर की कुछ नहीं होगी। और ऐसा किसी जो घी खाने वाले के साथ हो भी जाता है तो एक टाइम के बाद वो अपने आप में सही हो जाता है, उसकी जो है ब्रेन पावर अच्छी होती है, उसके शरीर की ऊर्जा, उसके अंदर जो है मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत बहुत गजब की होती है। और देसी घी जो खाते हैं उनकी लाइफ टाइम भी बहुत होती है, उनके अंदर ताकत भी बहुत होती है। देसी घी खाने वालों के साथ
अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी भी जुड़ी होती है, क्योंकि देसी घी कहीं ना कहीं भगवान व धर्म से भी संबंधित है। यदि देसी घी आप रेगुलर खाते हैं, रोटी में लगा करके, ज़्यादा रोटी नहीं खा पाते हैं, अब डाइट अच्छी नहीं है, 2 ही 3 रोटी खा पाते हैं, 2 ही 3 रोटी खाएं, आपके अंदर 1 महीने बाद देखिएगा आपके शरीर की ऊर्जा तो बढ़ेगी बढ़ेगी, इसके साथ में आपके अंदर वो गजब की शक्ति आएगी, वो कि आप 30-35 किलो 50 किलो गेहूं की बोरी उठा करके ऐसे ही रख देंगे। बचपन में हम लोगों ने भी घी खाया। आजकल के बच्चे हम देखते हैं कि 10-12 साल के हो जाते हैं, 5 किलो का अगर वजन उठाने को बोल दो तो उनके जो है हाथ पैर काम नहीं करते। लेकिन हम लोगों के टाइम 15-20 किलो 25 किलो क्या है, कुछ नहीं, उठा करके ऐसे ही सर पे रख देते थे, हम लोग आराम से चले भी जाते थे। तो यही अंतर है उस टाइम में और इस टाइम में। घी अपने डाइट में हर हाल में जो है लाए, किसी भी तरह अपनी डाइट में इसको इन्वॉल्व करें, पर खाएं जरूर, क्योंकि घी से दिमाग की ताकत तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में आपके शरीर के अंदर की भी ताकत, और घी आपको बीमारियों से भी लड़ने में मदद करता है। शरीर की ऊर्जा यदि आपको सही में पानी है तो आप घी ज़रूर खाएं। इसके बाद में आता है आपका दौड़ना भागना, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल तो कंट्रोल होता ही है, साथ में शुगर बढ़ने के चांसेस भी ख़त्म हो जाते हैं। इवन अगर आप रेगुलर इसको करते हैं तो आप पूरी तरह डायबिटीज़ से छुटकारा पा लेते हैं, आपको ये बीमारी छोड़ के चली जाती है। और जब आप रेगुलर जो है दौड़ते हैं, रेगुलर वॉक करते हैं, तो आपके अंदर एक ताकत का निर्माण होता है, जिससे आपके कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। इसके बाद में योग, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव है हमारे शरीर के लिए। यदि हम योग करते हैं तो अपने आप से जुड़ते हैं, अपनी शरीर की क्रियाओं से जुड़ते हैं, और योग आपके शरीर को ताकत तो देता ही है, साथ में आपको मानसिक शांति भी देता है। और मानसिक शांति पाने के लिए योग बहुत ही अच्छा, योग की कई मुद्राएं ताकत के लिए अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिसमें एक ये मुद्रा दिखाई जा रही है। अगर आप इसको ज़्यादा नहीं, रोज़ डेली सिर्फ 5 मिनट करें, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, 5 मिनट करते हैं तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा गतिमान होती है। इसके बाद आता है गेहूँ। गेहूँ बहुत ज़रूरी हो, शायद इसीलिए भारतीय खाने में गेहूँ रेगुलर डाइट में रखा गया है। शायद ही कोई भारतीयों में ऐसा घर होगा जिसमें गेहूँ की रोटी ना बनती हो। गेहूँ की रोटी हर घर में बनती है भारत में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गेहूँ अपने आप में प्रोटीन व खनिज का बहुत बड़ा समूह है। ये विटामिन बी का बहुत अच्छा समूह है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन के साथ में फाइबर का एक अच्छा स्रोत है, जिसकी वजह से लोगों में जो है अब आजकल का तो मालूम नहीं, लेकिन पहले लकवा की बीमारी बहुत अधिक होती थी, तो उसकी क्षमता कम हो जाती। जो लोग इसको खाते उनके अंदर लकवा मारने की क्षमता जो है कम होती है। इसके अलावा वो लोग अपनी बीमारियों से बहुत जल्दी जो है, अगर उनको किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर्स उनको है गेहूं की रोटी ज़्यादा खाने को बोलते हैं। गेहूं की रोटी खाने से आपका एक तो वजन नहीं बढ़ता है, दूसरी जो आपकी ताकत होती है वो रियल ताकत होती है, उसमें बनावटीपन कुछ नहीं होता है। आप चाहोगे तो जैसे वो आपने सुना होगा कि सनी देओल का हाथ 2.5 किलो का है, तो 2.5 किलो का हाथ रियल में बन जाएगा अगर आप गेहूं की रोटी घी के साथ परमानेंट खाते हैं। गेहूं स्वास्थ्य को उत्तम रखने का, ताकत को उत्तम रखने का अपने आप में बहुत ही बेहतरीन उपाय है। तो आई होप सो गाइस, आपको मेरी द्वारा बताई गई हुई ताकत के जो प्रमुख मतलब अपने शरीर में आप ताकत किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, अपने शरीर की कार्य करने की ऊर्जा किस तरह से बढ़ा सकते हैं, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और समझ में आई हो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस करें। हर हर महादेव, राधे राधे।